हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 23.2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले हम एक जरूरी बात बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास न्यू केसी सिन्हा बुक है तो उसमें ये एक्सरसाइज आपको नहीं मिलने वाला है। दरअसल हमारे पास जो नया सिलेबस आया है उसमें इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है, मतलब बोर्ड एग्जाम पे इस एक्सरसाइज को नहीं पूछने वाला है। तो जिसके पास पुराना किताब है उसी में ये एक्सरसाइज दिया गया है। हमको ये नहीं पढ़ाना चाहिए था लेकिन फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं। तो अगर न्यू बुक है तो ये एक्सरसाइज आपके बुक पे नहीं होगा, ठीक है। तो चलो इस एक्सरसाइज पे क्या है वो हम देखते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें बनाना है। हमारे पास एक्स वाई के रिलेशन में कोई इक्वेशन दिया रहेगा और उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। और डिफरेंशिएट हो जाएगा तो हमें डेरिवेटिव का टर्म मिल जाएगा, और जब डेरिवेटिव मिल जाएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन इसमें जो सवाल का वैरायटी है उसमें हम बता देते हैं कि प्रत्येक सवाल पे तुम्हें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट या दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आएगा। तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना बार हमें सवाल को डिफरेंशिएट करना होगा। अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा, अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन। कम भी आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है और ज्यादा भी नहीं करना है। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सवाल पे जो दिया रहेगा, जैसे सवाल पे आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट में कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, बी, सी, ये सारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको नजर आएगा। तो उसको हमें एलिमिनेट करना है। और ये जब एलिमिनेट हो जाएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म तैयार हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए वैसा कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन बढ़िया ढंग से आता है तो एक्सरसाइज बहुत ईजी निकल जाने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। फर्स्ट नंबर है कि इफ ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने सारे सवाल हैं उस सवाल में अगर कहीं आपको कैपिटल ए बी या फिर स्मॉल ए बी दिखता है तो वो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है जो भी फैमिली ऑफ कर्व हमें दिया गया है इस पूरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे जितने सारे सवाल हैं, है ना। तो पहला नंबर सवाल देखिए, इसमें दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको लिख लेते हैं। गिवेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको मान लेना इक्वेशन 1। यहां पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं? दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का, इस कर्व का हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो पहले पहला बार डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2ax आएगा। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा और फिर इक्वल टू 0। अगर हम 2 को कॉमन कर लें तो हमारे पास बच जाएगा 2 कॉमन में ax प्लस 2by, 2 नहीं, 2 तो कॉमन आ गया है, by इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 कांस्टेंट राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ax प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार और डिफरेंशिएशन हो गया है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि यहां टोटल आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना था? 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा a प्लस b, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कॉमन कर लेते हैं और यहाँ y dy बाई डी एक्स है, हमारा u इंटू v का फॉर्म है, तो u बाहर, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब dy बाई डी एक्स को बाहर रखेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका होगा y का, ये भी हमारा क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और फिर इक्वल टू 0। ये चीज आ गया। अब हमको क्या करना था, हम क्या बताए हुए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बनेगा जब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग हटा लेंगे। जब तक वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तब तक पूरा तरह से हमारा आंसर नहीं आया है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ज्यों का त्यों है, ए भी है और बी भी है, दोनों हटा नहीं है, जबकि ये दो बार तो डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट हो गया है और हम बताए हुए थे कि जितना कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएशन करना है। समस्या हो गया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कुछ दिमाग लगाना है। वो दिमाग आप जैसे भी लगाओ लेकिन किसी भी तरह से तुमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना ही पड़ेगा। अब तुम जैसे भी हटाओ, तो अभी इसमें हटाने के लिए देखो हम क्या उपाय कर रहे हैं। इस ए को लेफ्ट पोर्शन पे ही छोड़ देते हैं और बाकी जितने मटेरियल हैं हम राइट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस बी और फिर वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस, अगर हम dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का बात करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज आएगा। अब हम चाहते कि दोनों कांस्टेंट एक ही साइड पे आ जाए, तो a बाई बी इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं माइनस वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी एक कांस्टेंट है। अब हम देखो क्या करते हैं कि इसको भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। हम यहां पे आ जाते हैं इक्वेशन 2 को और इसको भी a बाई बी का फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, a बाई बी का फॉर्म बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे आने के बाद यहां हम इसको लिख सकते हैं ax इक्वल टू माइनस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या इस इक्वेशन 2 को, ax इक्वल टू माइनस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इस b को हम इधर ले आते हैं और x को ट्रांसफर कर देते हैं, तो कुछ इस ढंग से हो जाएगा a बाई बी इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो a बाई बी आया है इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, ये वाले पे, इक्वेशन 4 को थर्ड पे, तो ये a बाई बी जो दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वो हट नहीं जाएगा। तो ऐसे हम लोग दिमाग लगा लिए, तो इतना सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसमें। पुट इक्वेशन 4 इन कहाँ पे, इक्वेशन 3 पे, इक्वेशन 3 पे हम लोग रखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 3 देखो यहां पे है। अब कलर चेंज कर देते ताकि तुम्हें पता चले कि हम किधर किधर लिख रहे हैं। a बाई बी के स्थान पे हमें क्या रख लेना, ये वाला टर्म माइनस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इक्वल टू माइनस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है इसमें कहीं भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, बस हमें क्या करना है कि बढ़िया ढंग से अरेंज करके जो बुक पे आंसर है उस आंसर को मिला लेना है। अगर हम यहां से देखें तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया है, y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
फिर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अगर हम इसको इधर लेके आ जाए तो हो जाएगा माइनस y बाई एक्स और इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। फिर से y d2y बाई dx स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इन दोनों पार्ट पे कुछ कॉमन करना चाहें तो हमारे पास dy बाई dx कॉमन आएगा, और dy बाई dx कॉमन करेंगे तो इसके पास बच जाएगा dy बाई dx और इसके पास बच जाएगा y बाई एक्स और फिर इक्वल टू 0, y बाई एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, हम बुक पे इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर कितना दिया गया है। बुक पे जो आंसर दिया गया है वो है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करते हैं, जो बुक वाला आंसर है हम उसको मिला रहे हैं, इसको हटा लो, क्योंकि हमें तो आंसर अभी हमारे पास बुक है, कोई जरूरी नहीं कि बुक वाला ही आंसर मिले, लेकिन अभी हम लोगों के पास बुक है तो बुक वाला आंसर ही मिलाएंगे। बुक वाला जो आंसर दिया गया है कुछ इस ढंग से है कि आपको ये टर्म लिख लेना है y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू y बाई एक्स और फिर dy बाई डी एक्स, इस टाइप से लिख लिए। अब ये क्या किया है कि ये जो x है इसको लेफ्ट पे ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे हो जाएगा y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या बच जाएगा y dy बाई डी एक्स, ये वाला टर्म बच जाएगा। अब इस x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा xy d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फिर प्लस x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, माइनस में हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर दिया गया बुक पे, तो हम लोग देख लेते हैं मैच करके, सही है, तो ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास जब बुक नहीं रहेगा तो उस समय हम लोग आंसर कितना छोड़ेंगे, तो उस समय हमारे दिमाग के अनुसार किसी भी तरह से सेट कर लेना है। केवल क्या है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा लेना है ना, इतना ध्यान रखना है। इसका सेकेंड नंबर देखिए, एक्स वाई इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो इस फैमिली ऑफ कर्व को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा हमें। गिवन एक्स वाई इक्वल टू गिवन एक्स वाई इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ u इंटू वी है, u बाहर, v का डिफरेंशिएशन, v बाहर, u का डिफरेंशिएशन इक्वल टू a तो कांस्टेंट है और ax का डिफरेंशिएशन ax ही हो जाएगा, b तो कांस्टेंट है और e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, तो माइनस यहाँ पे लगा देते हैं और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो और भी इसको बढ़िया ढंग से लिखना चाहे तो dx बाई डी एक्स का वैल्यू 1 हो जाता है, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू a ई टू द पावर x माइनस b ई टू द पावर माइनस एक्स और फिर प्लस 2x। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, इसलिए एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां फिर से u इंटू वी बन रहा है, देखो u इंटू वी, u बाहर v का डिफरेंशिएशन
फिर प्लस अब भी बाहर रहेगा dy बाई डी एक्स और इंटू यू का डिफरेंशिएशन। तो u का डिफरेंशिएशन कितना होगा dx बाई डी एक्स, तो dx बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग 1 बोल सकते हैं, 1 लिख दिए। और फिर प्लस इस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स ए ई टू द पावर x, और यहाँ पे देखो माइनस यहाँ आएगा, ex का ex नहीं होता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस x और फिर प्लस 2। ये हमारा हो गया, हाँ सही है ना। इसको बढ़िया ढंग से लिख लेते हैं, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स मिलके कितना हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स और इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स और प्लस 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यार दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, 2 बार डिफरेंशिएशन भी कर लिए, लेकिन हमारा जो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वो हटा नहीं। तो उपाय करेंगे, कुछ उपाय तो करना होगा। तो क्या करते हैं कि हमें इस चीज का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से, और फिर यहाँ पे रख देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे है एक्स वाई और इसको हम इधर लेके आएंगे तो एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स। हाँ, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना 4 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इस इक्वेशन 4 का ये वाला वैल्यू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स को कहाँ पे रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 पे, यहाँ पे। तो वो ए और बी दोनों खत्म हो जाएगा, तो पुट कर देते हैं, पुट 4 इन 3 पे। तो 3 हमारा कितना था एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स और फिर इक्वल टू इसका वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे, इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। तो इतना भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन बुक पे हो सकता है कि ये आंसर ना दे, इसको इधर भी लेके आ सकता है, इसको ऐसा ही रहने देता है। तो हम लोग अगर एग्जाम पे यहाँ छोड़ेंगे, वैसे भी एग्जाम पे पूछेगा नहीं क्योंकि ये सिलेबस पे है नहीं, तो जब तक बुक का आंसर नहीं देखेंगे तो वो आंसर हम मिला ही नहीं सकते हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, बुक में जो आंसर है वो है एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। बिल्कुल यही आंसर है, तो हम लोग छोड़ देते हैं यहीं पे। नेक्स्ट सवाल है y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 2x प्लस b ई टू द पावर माइनस 3x है ना। तो यहां भी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसको भी हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। गिवन हम लोगों के पास जो जानकारी दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो कर्व है y इक्वल टू a ई टू द पावर 2x और प्लस b ई टू द पावर माइनस 3x, तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना, आप लोगों को तो डिफरेंशिएशन मालूम ही है और डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए। यहाँ पे चैन रूल लगने वाला है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2a ई टू द पावर 2x आएगा और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा माइनस 3b ई टू द पावर माइनस 3x आएगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो डी वाई बाई डी एक्स बदल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पे, फिर इक्वल टू यहाँ पे हम दोबारा से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4a e टू द पावर 2x, और यहाँ पे 3 तिया कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9b e टू द पावर माइनस 3x, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और 2 बार डिफरेंशिएशन कंप्लीट, लेकिन अभी भी a और b हटा नहीं है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए प्रत्येक सवाल पे कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी हो जाता है, तो वो एक्टिविटी तुम्हें सोचना है कि हम कैसे हटा सकते हैं। देखो, अगर हम इस दोनों को सॉल्व कर दें, एक बार क्या करते हैं कि इसमें देखो 2a e टू द पावर 2x है, यहाँ भी e टू द पावर 2x है, माइनस 3x वाला माइनस 3x। हम इसको लीनियर इक्वेशन को जिस तरह से सॉल्व करते हैं, ये वाला इक्वेशन आप लोगों को मालूम है कि x प्लस 2y इक्वल टू 4 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को मैच करके। तो वही काम यहाँ पर करेंगे, ये दोनों को मैच करके हम सॉल्व करेंगे, और एक बार e टू द पावर 2x का वैल्यू निकालेंगे और एक बार e टू द पावर 3x का वैल्यू निकालेंगे, मतलब a e टू द पावर 2x का और b e टू द पावर माइनस 3x का, और दोनों का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे। तो वो काम करते हैं हम। तो चलो पहले हम किसका वेरिएबल मैच करें, हमें a का वेरिएबल मैच कर लेते हैं ना, a का, या फिर b का भी मैच कर सकते हो। अगर हमें b मैच करेंगे तो a निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 है और इसमें 9 है, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, है ना। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 9 हो जाएगा, और प्लस इसको किसके साथ कर देते हैं, 3 के साथ, 3 के साथ प्लस कर देते हैं। तो देखो तो कितना आता है, हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स। कितना हो जाएगा, 3 dy बाई डी एक्स, 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 इंटू 2 6a e टू द पावर 2x, और यहाँ पे माइनस 9b e टू द पावर माइनस 3x। अब जब इसमें इक्वेशन 3 को हम ऐड कर रहे हैं तो ये तो सेम रहेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू 4a e टू द पावर 2x और प्लस 9b e टू द पावर माइनस 3x। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड होकर कितना होगा, 6 और 4 कितना हो गया 10। हम इधर से जोड़ रहे हैं ना, क्या इधर से, चलो कंफ्यूज मत हो, चलो 3 dy बाई डी एक्स और प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा ना, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 और 4 10a e2x। तो हमें a e2x का वैल्यू निकालना है, और हम लोग रखना कहाँ चाहते हैं, इक्वेशन 1 पे। देखो, कोई जरूरी नहीं कि पहला सवाल जैसा बना है वैसा ही दूसरा तीसरा बनने वाला है, ये प्रत्येक सवाल पे अलग अलग वैरायटी हो सकता है हटाने का। हम पहले ही बोल दिए ना कि हमें देखना है कि हम हटा कैसे पा रहे हैं, हमें तो किसी भी तरह से a और b को हटाना है, और ध्यान रहे जितना पैरामीटर उतना बार पहले डिफरेंशिएट इसको कर लेना है, उसके बाद सोच रहा है कि हम हटा कैसे पाएंगे, ठीक है। अब अगर हम यहां से a e टू द पावर 2x का वैल्यू निकालना चाहें तो 10 को ट्रांसफर करेंगे, हो जाएगा 1 बाई 10 और फिर 3 dy बाई डी एक्स और प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा ना, 1 बाई 10 3 dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम इसको भी एक नया इक्वेशन नाम दे देते हैं, अभी तक 3 इक्वेशन था, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब फिर से हम सॉल्व करते हैं, a e2x का वैल्यू मिल गया, अब हमें b e माइनस 3x का वैल्यू चाहिए। 2 और 3 को अगेन सॉल्व करो, और इस बार किसको कैंसिल कर दो, a वाले को। तो इन दोनों में देखो, इसका 2 कोफिशिएंट इसका 4 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस पे, घटाना पड़ेगा किससे, 3 के साथ, 3 के साथ घटाना पड़ेगा। तो यहां इधर लिखते हैं हम। ऐसा करने के बाद हम 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स,
2 dy/dx इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a e⁻²x 4a e⁻²x और माइनस यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6b e⁻−3x। ये चीज हो गया। अब इसका आते हैं, हम लोग माइनस कर रहे हैं किसको, 3 को। 3 क्या है, d2i/dx², d2i/dx² इक्वल टू, यहां कुछ मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, 4a e⁻²x और प्लस 9b 4a e⁻²x प्लस 9b e⁻−3x। अब हम इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस 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 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूरा कैंसल और यहाँ पे कितना आएगा 2dy/dx और माइनस d2i/dx², ऐसा आ जाएगा और इक्वल टू -6 और -9 -15 हो जाएगा, -15 b इंटू -3x। अब हमें b e⁻−3x का वैल्यू चाहिए, b e⁻−3x इक्वल टू, इस 15 को क्या करेंगे, -15 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -1/15 और 2dy/dx और माइनस d2i/dx²। ऐसा आएगा कि नहीं। अगर हम माइनस को यहां पे लगा दें तो फिर क्या हो जाएगा, p e⁻−3x इक्वल टू 1/15 और फिर जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा d2i/dx² और -2dy/dx। ये चीज आ गया और हम इक्वेशन नाम इसको दे देते हैं इक्वेशन 5, इसका नाम दे दिए इक्वेशन 5। अब हम इस इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 5 को कहाँ पे रख दें, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो इसका भी वैल्यू रख देंगे तो a और b हट जाएगा। तो यही काम करते हैं, y इक्वल टू था a e⁻²x प्लस b e⁻−3x। इस इक्वेशन को, इक्वेशन 4 और 5 को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। देखो उसके बाद तुम्हें इधर लिखना है, उसके बाद इतना लिखने के बाद देखो यहाँ के बाद इधर आ जाना है, इधर किधर लिख रहे हैं वो ध्यान रखना है। पुट 4 and 5 कहाँ पे, इन 1 पे। तो 1 था y इक्वल टू a e⁻²x, तो हमारा इस चीज को लिखेंगे 1/3 dy/dx प्लस d2i/dx², ये चीज हो गया और प्लस b e⁻−3x था इक्वेशन 1। तो अब इस चीज को रखेंगे प्लस 1/15 d2i/dx² -2dy/dx। अब इसको सूटेबल ढंग से हमें कर लेना है। देखो क्या कर रहे हैं, इसमें हम 1/10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/10 dy/dx, फिर प्लस 1/10 d2i/dx², फिर प्लस 1/15 d2i/dx² माइनस 2/15 dy/dx। ये सारा चीज आएगा। अब dy/dx वाला को एक साथ रखते हैं और d2i/dx² को एक साथ। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/10 और यहाँ पे माइनस है 2/15, तो रफ पे कर लेते हैं 3/10 और माइनस 2/15। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 15 और 10 का तो 30 आने वाला है। तो 10 या 30, तो 9 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/30। और अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1/6 आएगा।
इसका मतलब है dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट अगर हम घटाएंगे तो ये 1/6 आता है dy बाई डी एक्स। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे 1/10 प्लस 1/15 को, तो ऐड करके देखते हैं 1/10 और प्लस 1/15 कितना आएगा, 30 आएगा। तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5/30 और ये भी हमारा 1/6 ही आने वाला है, ये भी हमारा 1/6 ही आने वाला है। अगर हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को भी जोड़े तो 1/6 ही आने वाला है। अब ये दोनों में हम क्या करते हैं, 6 को कॉमन कर लेते हैं, 1/6 को कॉमन कर लेते हैं और कॉमन करने के बाद क्या बच जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, ये चीज़ बच जाएगा। अगर इस 6 को इधर ट्रांसफर कर दें तो कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6y। कितना आया, तो हम इतना आंसर छोड़ सकते हैं। अब बुक में देख लेते हैं कि 6y को इधर लाया है कि ऐसे ही छोड़ा है, देख लेते हैं। इस पे लेफ्ट साइड पे ले आया है, तो वो तो इसका बुक का अपना आंसर देने का तरीका है। अब हम थोड़े जान रहे हैं कि बुक पे क्या आंसर दिया है, तो जब तक हम चेक नहीं करेंगे तो वो लाइन बाय लाइन आंसर आएगा नहीं हमारा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स और माइनस 6y इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इसका 4 नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, सिर्फ 1 है। इसका मतलब एक बार ये डिफरेंशिएट होगा और उतना ही में इसको एलिमिनेट कर लेना है, 2 बार डिफरेंशिएशन नहीं करना है। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना ही बार डिफरेंशिएशन होगा। तो गिवन हमारे पास जो कर्व दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट 0 हो गया। देखो तुरंत खत्म हो गया ये यार। हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 को उधर डिवाइड कर देंगे, 0 हो जाएगा। x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो एक बार में ही हमारा डिफरेंशिएशन हुआ और एक खत्म हो गया, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर था। पैरामीटर को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये जो सवाल है अभी हम लोग जो 3rd नंबर सवाल बनाए बिल्कुल वही सवाल है। वहां सिर्फ कैपिटल ए था, यहाँ पे स्मॉल ए है और स्मॉल बी है। देखो बना देते हैं, पहले लिखते हैं गिवन हमारे पास जो कर्व है उसको लिख लो, y इक्वल टू ae3x प्लस be माइनस 2x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y हो गया dy बाई डी एक्स। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3ae3x, डिफरेंशिएशन आता है ना, यहाँ पे 3 था कोएफिशिएंट इसीलिए 3 आया है ना, और इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स बदल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पे और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9ae3x और माइनस माइनस प्लस 4be माइनस 2x, ऐसा हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अभी हम लोग सवाल नंबर 3 पे क्या किए थे कि हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 और 3 को, और एक बार a e टू द पावर 3x निकालेंगे और एक बार b e टू द पावर माइनस 2x निकालेंगे और उसको इक्वेशन 1 पे रख देंगे।
तो क्या करते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं a, और a निकालने के लिए b को कैंसिल करना होगा। तो यहाँ पे -2 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 4 है, तो इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 के साथ। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इक्वेशन 2 पे 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 dy/dx हो जाएगा, 2 dy/dx, और फिर इक्वल टू 6a e टू द पावर 3x, 6a e टू द पावर 3x, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 b e टू द पावर -3x, कितना आएगा, -3x नहीं -2x है, -2x, और हम इसको ऐड कर रहे हैं किससे, इक्वेशन 3 के साथ, और इक्वेशन 3 हमारा d2y/dx² d2y/dx² इक्वल टू 9a e टू द पावर 3x और प्लस 4b e टू द पावर -2x। इसको ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच जाएगा 2 dy/dx प्लस d2y/dx² इक्वल टू 9 और 6 हो जाएगा 15 a e टू द पावर 3x। यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, a e टू द पावर 3x इक्वल टू 15 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1/15 और फिर 2 dy/dx और प्लस d2y/dx², यही ना होगा। a e टू द पावर 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 dy/dx 1/15 और प्लस d2y/dx²। हम इसको नया इक्वेशन एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, a e टू द पावर 3x निकल गया, अब हमें निकालना है b e टू द पावर 2x को। तो a वाला कैंसिल कराना होगा, तो इसका कोएफिशिएंट 3 है और इसका 9 है, तो हम इक्वेशन 2 को किससे गुना करेंगे, 3 से। इक्वेशन 2 को गुना करते हैं 3 से, लेकिन इसको माइनस करना होगा किसके साथ, 3 के साथ। इक्वेशन 2 को गुना कर दे किससे, 3 से, और माइनस करें 3 को, तो यहाँ पे हो गया 3 dy/dx। ये क्या हो जाएगा, 3 dy/dx इक्वल टू, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a e टू द पावर 3x, और यहां जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6b e टू द पावर -2x। अब हम सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं, इक्वेशन 3 से, और इक्वेशन 3 हमारा है d2y/dx² d2y/dx² इक्वल टू 9a e टू द पावर 3x और प्लस 4, यही ना होगा, b e टू द पावर -2x। ये चीज आ जाएगा। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, 3 dy/dx और माइनस d2y/dx² इक्वल टू 6 और 4 माइनस होगा तो -10 b e टू द पावर -2x। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, b e टू द पावर -2x का। तो हम क्या करेंगे, इस -1/10 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, 3 dy/dx और माइनस d2y/dx²। अगर हम माइनस को यहाँ पे रख दें तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो कुछ इस ढंग से आएगा, b e टू द पावर -2x इक्वल टू 1/10 d2y/dx² और फिर -3 dy/dx। और इसको हम नया इक्वेशन नाम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। अब जो वैल्यू हमें जरूरत था a e टू द पावर 3x का और b e टू द पावर 3x का, दोनों मिल गया है। हम उसको कहां पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो रखते हैं इक्वेशन 1 पे।
यहां के बाद आप लोगों को इधर से लिखना है, पुट इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 y इक्वल टू था a e टू दी पावर 3x, और इसका वैल्यू कितना आया है 1/15 2 dy बाई डी एक्स प्लस d2i बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस b e टू दी पावर -2x था जिसका वैल्यू कितना आया है 1/10 d2i बाई डी एक्स स्क्वायर -3 dy बाई डी एक्स, ये वाला चीज आया। 1/15 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 2/15 dy बाई डी एक्स, फिर प्लस 1/15 d2i बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1/10 d2i बाई डी एक्स स्क्वायर, और -3/10 dy बाई डी एक्स। अब टोटल dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे है 2/15 और माइनस करेंगे 3/10 से, 2/15 और माइनस 3/10 से एलसीएम करेंगे 30 आएगा, 4 माइनस 10 33 9 माइनस 5/30 कितना आएगा -1/6 आएगा, कितना आएगा -1/6, सही है ना, 30 4 माइनस 9 -1/6 और dy बाई डी एक्स आएगा। अब हम लोग d2i बाई डी एक्स स्क्वायर को ऐड करते हैं, 1/15 है और 1/10 है, 1/15 1/10 1/6 आना चाहिए है ना, 2 + 3 5/30 इक्वल टू 1/6 आएगा, इसका कितना आएगा 1/6 और फिर d2i बाई डी एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे 1/6 को कॉमन करेंगे, y इक्वल टू 1/6 अगर कॉमन कर लेते हैं तो d2i बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस dy बाई डी एक्स बच जाएगा, 6 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो d2i बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा 6y। तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं और हम लोग इसको इधर भी लिख सकते हैं, d2i बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर देखिए, यहां पे है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। पहले इसको लिख लेते हैं, गिवन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू कितना है 1। अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो यहाँ ए बी आएगा क्या, और फिर हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1, और फिर इसको लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी हो जाएगा और प्लस ए यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ए बी कितना हो जाएगा 0। देखो एक बार तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, हमें ए और बी हटाना है और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होना बाकी है, क्योंकि टोटल आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 था। तो प्रत्येक सवाल पे कोई जरूरी नहीं कि एक ही सिस्टम से बनने वाला है, अलग अलग तरीका हो सकता है इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने का, यहाँ भी तरीका अलग हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, इस ए डी वाई बाई डी एक्स को इधर रख लिए और हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी। फिर एक उपाय करते हैं, अब इधर सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को रखते हैं और इक्वल टू कितना हो जाएगा -b बाई ए। बोलेगा ऐसा क्यों लिखें सर, तो ये सोचो ना कि अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं
तो राइट साइड पे पूरा कांस्टेंट है, और जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू हो जाएगा और खुद ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ये आंसर हो गया, तो इजी था। इसका 7 नंबर सवाल देखते हैं। y इक्वल टू e टू द पावर 2x और a प्लस bx है। यहां भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको भी दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। गिवन y इक्वल टू e टू द पावर 2x और फिर a प्लस bx। हम e टू द पावर 2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, a e टू द पावर 2x प्लस bx e टू द पावर 2x, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो y हमारा बदल जाएगा dy बाई डी एक्स में, और यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a e टू द पावर 2x आएगा, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे b कॉमन कर लेते हैं क्योंकि यहां पे लगने वाला है u इंटू v। जब u बाहर रहेगा तो v का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2e टू द पावर 2x, है ना, ये ना होगा। अब हमारा v बाहर रहेगा e टू द पावर 2x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 हो जाएगा। p को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a e टू द पावर 2x प्लस 2bx e टू द पावर 2x और प्लस b e टू द पावर 2x, ऐसा आ गया b e टू द पावर 2x। अब अगर हम इन दोनों में 2 को कॉमन कर लें तो देखना क्या आता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर हम 2 कॉमन कर लें तो इसके पास बच जाएगा a e 2x और इसके पास बच जाएगा bx e टू द पावर 2x और प्लस b e टू द पावर 2x, यही ना बचेगा। अब ये जो वैल्यू है a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर 2x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y प्लस b e टू द पावर 2x, और ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है, और हम इस इक्वेशन का नया नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दो पैरामीटर है, दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जो dy बाई डी एक्स है इसको बदल देंगे तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2dy बाई डी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस 2b e टू द पावर 2x। भैया दो बार डिफरेंशिएट करना था, दो बार डिफरेंशिएशन कर लिए, लेकिन पैरामीटर अभी भी नहीं हटा, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट अभी भी नहीं हटा। तो नहीं हटा है तो हमें दिमाग लगाना होता है, और फिर से बोल रहे हैं कि प्रत्येक सवाल पे अलग अलग तरीका हो सकता है हटाने का, लेकिन यही सारा प्रक्रिया है, इन्हीं में से तुम्हें वो नजर आ जाएगा कि हम कहाँ से हटावें। अब एक बात बताओ कि अगर हम इक्वेशन 2 से b e टू द पावर 2x का वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे रख दें तो ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। तो अभी हम इस इक्वेशन का नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 3, और फ्रॉम 2 से हम इक्वेशन 2 से p e टू द पावर 2x का वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये किसके बराबर आएगा, dy बाई डी एक्स और माइनस 2i के बराबर आएगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिए। अब इस इक्वेशन 4 को पुट कर देते हैं 3 पे, पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। पुट 4 इन
3। इक्वेशन 3 हमारे पास है d2y/dx² इक्वल टू 2dy/dx, फिर प्लस 2 इंटू इस be⁴ का वैल्यू ये वाला चीज है dy/dx और माइनस 2y, ये चीज आ गया। अब पूरा तरह से जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था वो हट चुका है, हमें सिर्फ बढ़िया से सजा के इसका आंसर लिखना है। ये हो गया d2y/dx² इक्वल टू 2dy/dx, फिर प्लस यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2dy/dx और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4y। d2y/dx², 2 और 2 जोड़ेंगे 4dy/dx -4y। अब बुक पे जो आंसर आपका दिया गया है वो कुछ इस ढंग से है, सबको एक साइड ले आया है और +4y = 0, ये आंसर दिया गया है। अब मान लो हमारे पास बुक नहीं रहता और हम यहाँ पे आंसर छोड़ देते तो क्या ये गलत हो जाता? एग्जाम पे ऐसा बना देने से गलत हो जाता? नहीं ना। लेकिन अभी हम लोगों के पास किताब है तो हम लोग लाइन बाय लाइन आंसर मिला सकते हैं बुक वाला आंसर देख करके। तो ये आंसर हमारे बुक पे है। नेक्स्ट इसका 8 नंबर देखिए, y = a cos nx और प्लस b sin nx, यहां भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। पहले जो कर्व है उसको लिख लेते हैं। गिवन y = a cos nx और प्लस b sin nx, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y बदल जाएगा dy/dx में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप लोग समझदार हो, बताओ कितना आएगा? आएगा -na और फिर sin nx, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आएगा nb cos nx। हमारे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसीलिए एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx बदल जाएगा d2y/dx² पे। अगेन यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से n मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा -n² ये cos nx और प्लस यहाँ भी हो जाएगा -n²b और फिर sin nx, क्योंकि चैन रूल से हमें क्या मिलता है n, तो जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पे है cos nx + b sin nx, a और b दोनों नहीं हटा है, लेकिन हट जाएगा इसमें बहुत आसानी से। एक उपाय तुम करके देखो, d2y/dx² इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे -n² को कॉमन कर लें तो इस फर्स्ट पार्ट पे क्या बचेगा? a cos nx और सेकंड वाले पे b sin nx। और तुम देखो भाई ये वाला जो चीज है वही चीज इक्वेशन 1 पे है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे d2y/dx² इक्वल टू -n² और इसका नाम क्या है? y है, -n²y, और y अगर हम नाम रख दिए इसका मतलब है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो गया, और इस बात को हम इक्वेशन 1 से लिखे हुए। अब फिर से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d2y/dx² प्लस n²y इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।